देखिए, बिहार के लोग महंगी बिजली खरीदते हैं क्योंकि बिहार सरकार बिजली महंगा खरीदती है और इनका ट्रांसमिशन और एटीएनसी लॉस यानी कि बिजली जितना बेचते हैं, कितना बिलिंग कर पाते हैं, सरकारी विभागों में कितना बकाया है, उसकी वजह से इनको लॉस होता है और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। बिहार सरकार अब झूठ भी बोलने लग गई है। जैसे आज का अगर अखबार मेरे सामने पड़ा है, तो इसमें बिजली मंत्री कहते हैं कि वो अड़ोस पड़ोस के राज्यों से बहुत सस्ता बिजली दे रहे हैं और इन्होंने इसमें झूठ बोला है। आप सब गलत काम करेंगे और फिर सरकार से, केंद्र सरकार के ऊपर सब कुछ ढकेल देंगे और यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग देखिए, अब ऐसा है कि जब शांत कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा नहीं उठाता तो अलग बात है। जब एक बात रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ने मुद्दा उठाना शुरू किया तो अब ये बातें दबेंगी नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार के दो अंग होते हैं, एग्जीक्यूशनरी और लेजिस्लेशन। बिहार में कभी भी एग्जीक्यूशनरी और लेजिस्लेशन के बीच में बैलेंस नहीं था। कभी एग्जीक्यूशनरी दबी हुई थी, आज एग्जीक्यूशनरी पूरी तरह है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया या कोई भी मंत्री कोई भी स्टेटमेंट देता है उसको पूरी बात पता नहीं होती है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे पर, हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, बिहार के चर्चित इंटरप्रेनर हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संजीव श्रीवास्तव। संजीव श्रीवास्तव से जानेंगे कि आखिर बिजली को लेकर बिहार सरकार क्यों झूठ बोल रही है और क्यों बिजली के कई ऐसे तथ्य हैं। अगर आप भी उपभोक्ता हैं तो आपको भी लगता होगा कि जितनी बिजली आप जलाते हैं, बिहार के अगल बगल के राज्यों की अपेक्षा आप ज़्यादा बिजली बिल देते हैं। तो अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपका अधिकार है कि आप अपने अधिकारों को जानें कि क्यों आप सस्ती बिजली उपलब्ध होने के बावजूद महंगी बिजली क्यों खरीदते हैं। ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल को जानने आप पहुंचे हैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास। क्यों बिहार के लोग महंगी बिजली खरीदें? देखिए, बिहार के लोग महंगी बिजली खरीदते हैं क्योंकि बिहार सरकार बिजली महंगा खरीदती है और इनका ट्रांसमिशन और एटीएनसी लॉस यानी कि बिजली जितना बेचते हैं, कितना बिलिंग कर पाते हैं, सरकारी विभागों में कितना बकाया है, उसकी वजह से इनको लॉस होता है और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। अब और दूसरी चीज़ क्या है कि बिहार सरकार अब झूठ भी बोलने लग गई है। जैसे आज का अगर अखबार मेरे सामने पड़ा है, तो इसमें बिजली मंत्री कहते हैं कि वो अड़ोस पड़ोस के राज्यों से बहुत सस्ता बिजली दे रहे हैं और इन्होंने इसमें झूठ बोला है। जैसे इसमें लिखा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की अधिकतम दर 6 रुपये 22 पैसा प्रति यूनिट है। पश्चिम बंगाल की 9 रुपये 22 पैसा प्रति यूनिट है और उत्तर प्रदेश की 6.5 रुपये प्रति यूनिट है। झारखंड 6 रुपये 25 पैसा प्रति यूनिट है। ऐसा बिजली मंत्री जी का कहना है। और फिर वो बोलते हैं कि वन नेशन वन टैरिफ लागू किया जाए। तो ऐसा है भैया कि वो पूरा तरह से ये सारा स्टेटमेंट गलत है। अगर बंगाल का, उत्तर प्रदेश का आप स्टार्टिंग रेट देखेंगे, जैसे ये अपना 6.22 बता रहे हैं, वैसे उनका 5.5 रुपये रेट है और उनका मैक्सिमम 7 रुपये होता है जब 500 से ऊपर जाते हैं। 500 यूनिट तक उनका 6.5 रुपये रेट होता है, जबकि हमारा 500 यूनिट जाते जाते तो बहुत ऊपर चला जाएगा। हमारा 300 यूनिट में 8 रुपये रेट हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से सफ़ेद झूठ है। बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में 2 रेट है, कलकत्ता का अलग है और इसका अलग है। कलकत्ता में CSC का जो एक प्राइवेट कंपनी है उसका रेट है, उसका स्टार्टिंग रेट 5 रुपये 18 पैसा है। 9 रुपये 22 पैसा जो ये बता रहे हैं वो तब है जब आप 500 यूनिट खर्चा करेंगे। और अगर बंगाल की बात करें, इन्होंने चूंकि बंगाल को कोट किया है, तो बंगाल में जब आप 900 यूनिट तक अगर जाएंगे तो आपका खर्चा मात्र 7 रुपये 55 पैसा होगा, जबकि हमारे यहाँ 300 यूनिट होने से ही 8 रुपये हो जाता है। बंगाल में 900 यूनिट तक आपका खर्चा 7 रुपये 55 होगा, 901 यूनिट से ऊपर 9 रुपये 22 पैसा होगा। तो एक तो ये सफ़ेद झूठ बोल करके बिजली मंत्री जी पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बिहार में जो डेटा मैनिपुलेशन, डेटा का खेल है वो है। बिहार में 201 यूनिट के ऊपर का रेट होता है 8 रुपया 5 पैसा, ठीक है। और दूसरा जो गलत वो कर रहे हैं वो ये है कि ये तो अगर जिनसे उन्होंने कंपेयर किया वहाँ भी महंगाई है, वो झूठ बोल रहे हैं कि सस्ता है बिजली बिहार में। और जो राज्य जैसे 1.5 रुपये में 1.5 से 4.5, 4.25, 1.5 से 4, 1 रुपये से 4 रुपये तक का, 1.5 रुपये से 6-7। अब देखिए, बहुत ही दुर्गम राज्य है सिक्किम, उसका रेट है 1 रुपये से 4 रुपये। बहुत ही दुर्गम राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसका रेट है 1 रुपये से 5 रुपये।
तो इन राज्यों से ना कंपेयर करके, उन्नत राज्य, विकसित राज्य गुजरात से अपने आप को ना कंपेयर करके, या अपने सहोदर उड़ीसा तो हमसे ही अलग हुआ, जैसे झारखंड अलग, उड़ीसा में प्राइवेट कंपनी 3 रुपए में बिजली दे देती, उनसे नहीं कंपेयर करके ये एक तो झूठ बोल रहे हैं कि बंगाल में 9 रुपये 22 पैसे का रेट है। 9 रुपये 22 पैसे का रेट तब है जब आप 900 यूनिट से ऊपर जलाते हैं। 900 यूनिट तक दाम 7.55 है, जबकि बिहार में 200 से ऊपर जाइएगा तो रेट 8 रुपये हो जाएगा, यानी कि 50 पैसा महंगा। और शुरुआती दौर उनका 5.50 है, हमारा 6.5 है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और गलत और झूठा स्टेटमेंट दे करके सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। हमारा जो सरकार है, हम लोग फेलियर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। बिहार सरकार अपने फेलियर्स को कैसे छुपाना है, कैसे कार्यकर्ताओं के शोर में दबा देना है बातों को, यही वो है। इनमें कोई दम नहीं है। पूरी तरीके से आज जो भी अखबार में छपा है झूठ है, और इसके सारे कागजी सबूत हैं जो श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट भी किया है, और भी बहुत लोगों ने ट्वीट किया होगा। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पूरी तरीके से इन्होंने झूठ बोला है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के जो उपभोक्ता हैं वो महंगी बिजली क्यों खरीदें, जब वन नेशन की बात हो रही है कि पूरे देश में एक समान बिजली हो। और गोवा का अगर रेट देख रहे हैं तो गोवा में 1.5 रुपये यूनिट है, सिक्किम की देख रहे हैं तो 1 रुपये यूनिट है। अगर बगल में हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, गुजरात की भी बात कर लें, तो वहाँ 3.5 रुपये है, उत्तर प्रदेश में 3 रुपये है। तो फिर बिहार में 6 रुपये क्यों है? अगर है तो इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, जो वन नेशन वन रेट की बात कर रहे हैं, ये टोटली वो स्पेशल स्टेटस वाला चर्चा है, ना कभी होगा। अरे भाई, आपने उड़ीसा ने 2 रुपये 46 पैसा में बिजली खरीदा, आपने 4 रुपये 26 पैसा में खरीदा, यानी कि आपने दुगने रेट पे बिजली खरीदा। और अब आप चाहते हैं कि उसका भुगतान हम तो बिहारी कर ही रहे हैं, हम बिहारी तो बिहार में महंगा बिजली खरीद रहे हैं। अब अगर आप वन नेशन करेंगे, मतलब सारे राज्यों के खरीद को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके एवरेज निकाल के वन नेशन वन प्राइस बनाएंगे, तो बिहार की गलती की सजा उड़ीसा वाले क्यों भुगतेंगे या गोवा वाले क्यों भुगतेंगे? वन नेशन अगर करना है तो आप पहले गोवा के टैरिफ पे आइए 1 रुपये से 4.5 रुपये सिक्किम के टैरिफ पे आइए, तब ना वन नेशन की बात करेंगे। आप बिजली खरीद लिए महंगा, आपका ट्रांसमिशन लॉस दुनिया में सबसे फाजिल है। आप सब गलत काम करेंगे और फिर सरकार से, केंद्र सरकार के ऊपर सब कुछ ढकेल देंगे, और यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग। देखिए, अब ऐसा है कि जब शांत कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा नहीं उठाता तो अलग बात है। जब एक बात रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ने मुद्दा उठाना शुरू किया तो अब ये बातें दबेंगी नहीं। ये वन नेशन मूल मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम संजीव श्रीवास्तव से जो आंकड़े ले रहे हैं, हम आंकड़े की बात कर लें कि बिहार में हम और आप 6 रुपये 5 पैसे से लेकर 7 रुपये पर यूनिट के दर से बिजली खरीदते हैं। अगर गोवा की बात करें तो वो 1.5 रुपये से लेकर 4 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट है। आंकड़े भारत सरकार के हैं। सिक्किम में ये आंकड़ा 1 रुपये से 4 रुपये प्रति यूनिट है। तमिलनाडु की बात करें तो 1.5 रुपये से शुरू है। हिमाचल प्रदेश में 1 रुपया से शुरू है। उत्तरांचल में 2 रुपया 80 पैसा से शुरू है। उड़ीसा में 3 रुपया है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में 3 रुपये यूनिट से बिजली शुरू है। जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 रुपये 35 पैसे है। गुजरात में 3 रुपये 20 पैसे है। छत्तीसगढ़ में 3 रुपये 40 पैसे है। लेकिन बिहार पूरे देश में इकलौता राज्य है जहां शुरुआती जो डाटा है वहीं 6 रुपये 10 पैसे से शुरू हो रहा है। देखिए, ये जो आंकड़ा है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है कि अगर आप 100 यूनिट तक जलाते हैं, 1 यूनिट से 100 यूनिट तक, तो आपको 6 रुपये 10 पैसे देने हैं। 200 यूनिट चलाते हैं तो 6 रुपये 95 पैसे देने हैं। अगर 200 यूनिट से ज्यादा जलाते हैं तो 8 रुपया 5 पैसा देना है। और इसी तरह से अगर आपका बढ़ता जाता है तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि पूरे देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। अब इस सवाल को लेकर चूंकि संजीव श्रीवास्तव आंकड़ों को पूरा एकत्रित करते हैं और हवाबाजी करते नहीं हैं, इन्होंने आंकड़ा एकत्रित किया और अभी 3 दिन पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने इनको साथ में लेकर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता होने के बाद बिहार सरकार जग गई और कल मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान दिया कि नहीं, बिहार में जो बिजली है अन्य राज्यों की अपेक्षा सस्ती है और पूरे देश में समान व्यवस्था हो जानी चाहिए। अब सीधे आखिरी सवाल पूछ लेते हैं संजीव जी, जनहित के मुद्दे पे सरकार क्यों झूठ बोलती है? मुझे कभी कभी लगता है कि सरकार के 2 अंग होते हैं, एग्जीक्यूशनरी और लेजिस्लेशन। बिहार में कभी भी एग्जीक्यूशनरी और लेजिस्लेशन के बीच में बैलेंस नहीं था। कभी एग्जीक्यूशनरी दबी हुई थी, आज एग्जीक्यूशनरी पूरी तरह है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया, या कोई भी मंत्री कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसको पूरी बात पता नहीं होती है।
उन लोगों को मिसगाइड किया है। यहाँ मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि उन्होंने महंगी बिजली खरीद के बारे में कोई जानकारी होगी। एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस, इसके बारे में कोई जानकारी विधायकों को या मंत्रियों को होगी, ये मुझे थोड़ा डाउट। देखिए, इनका साफ मानना है कि जो लाल फीताशाही अफसरशाही है उसने बिहार को पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर कर रखा है और जो जनहित के मुद्दे हैं इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। संजीव श्रीवास्तव और लोजपा रामविलास की पूरी टीम, जिसमें ये भी शामिल है, इन्होंने एक तथ्य रखा मीडिया के सामने कि आखिर बिहार के उपभोक्ता क्यों महंगी बिजली खरीदें। अन्य राज्य जहां पर 2 रुपए से 3 रुपए प्रति यूनिट के दर से बिजली खरीद रहे हैं, वहीं बिहार में औसतन 5 रुपए के दर से बिहार सरकार ही बिजली खरीद रही है। बिहार में अगर संसाधनों की बात करें तो न उद्योग धंधे हैं, न रोजी है, न रोजगार है। यहां पर सिर्फ बाढ़ और सुखाड़ है और जो भी सरकार है वो लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उससे न कृषि के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई बेहतर काम हुआ है। जनहित के मुद्दों को लेकर इसी तरह आएंगे और संजीव श्रीवास्तव जैसे बिहार के सजग जो समाज सेवी हैं, जो आंकड़ों पे काम करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, ऐसे ही लोगों से बातचीत आपकी करवाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही जानकार व्यक्ति से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।